चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंटी के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहला हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक एक पॉइंट समझिएगा बच्चों। यहाँ पे आपके सबसे पहले हम बात करें तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत हाई होती है। इसका मेन रीजन क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, पोलर नेचर होता है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे बात करिए, आपका एल्डिहाइड दिया गया है RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड है। ये हमारा क्या बच्चों, कीटोन है RC डबल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। हाईली रिएक्टिव कंपाउंड इस वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या पोलर नेचर होता है। यहाँ पे क्या बॉन्ड पोलराइज होगा, जिस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह यहाँ कीटोन की बात करें तो कीटोन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स जो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन की वजह से। चलिए अब अगले पॉइंट में समझते हैं। तो हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो हमारे कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। तो पहला यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन कैसा कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। जैसे एल्कीन की बात करें तो एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एल्कीन जो होता है वहां हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्लियर। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड में हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे। पहला तो यहाँ पे मैंने बात किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप कौन कौन से पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करें HCl के बारे में। जो हमारा HCl होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी जो होगा बच्चों हमारा कौन सा रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। फोर्थ हम बात करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल की बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारा एसिडिक मीडियम होगा ये हमारा किस मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा बच्चों। सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। RMGX यहाँ पे क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। बात को समझिएगा। एल्कोहल का रिएक्शन जब कराएंगे इसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, सारे पॉइंट को नोट करते जाइए। एल्डिहाइड और कीटोन नोट करिए। एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जैसे हम बात करेंगे HCl के बारे में बात करेंगे, RMGX के बारे में बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करेंगे, एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। HCl जो होगा बेसिक कंडीशन होगा, RMGX इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। लास्ट में हम बात करेंगे एल्कोहल के साथ रिएक्शन। ये हमारे कौन से रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सेकंड हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो जैसे हम बात करें तो सेकंड हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम जैसे अभी हम बात करेंगे एल्डार रिएक्शन होता है। आगे बात करेंगे यहाँ पे एल्डार रिएक्शन की बात करेंगे, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। बाद में हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। या कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ कराइए, अमोनिया डेरिवेटिव्स।
इसके साथ अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। फिर लास्ट में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो हम बात कर रहे हैं, पहला रिएक्शन बात करेंगे यहाँ एल्डार रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स NH2Z। जैसे यहाँ पे Z की जगह क्या हो सकता है, Z की जगह OH हो सकता है, Z की जगह क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है। क्लियर है। Z की जगह आपको क्या हो सकता है बच्चों, NH डबल बॉन्ड O NH2 हो सकता है। Z की जगह क्या हो सकता है बच्चों, NH2 NO2। ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे, ये सारी चीजें हो सकते हैं। तो ये हमारे कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे NH2OH है, उसमें हाइड्रोक्सी लेंगे, NH2NH2 हाइड्रोजन बोलते हैं, सारी चीजें हम दिखाएंगे। इसके बाद हम थर्ड बात करेंगे रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। तो एल्डिहाइड कीटोन कौन कौन से जो इसको रिड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर रिडक्शन की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात कर लेंगे बच्चों, सोडियम बोरियम, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ हम बात करेंगे, फोर्थ आपका होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है सारे रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप क्या क्या पढ़ेंगे, टॉलेंस रिएजेंट पढ़ेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट बच्चों पढ़ेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वेल्डेक्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, या K2Cr2O7H+ नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये 2-3 पॉइंट नोट करिए, ऑक्सीडेशन में थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे, HCl बेसिक एडिशन, RNGX सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन, और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HS के साथ। सेकेंड हम बात किए थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वहां पे हम बात करेंगे एल्डार रिएक्शन की बात करेंगे, या अमोनिया की जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे NH2Z, Z की जगह OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHCO कुछ भी हो सकता है, अभी डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ बात किए थे रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराते हैं, तो वहां पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद लास्ट में बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर समझना बच्चों, ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं। यहाँ पे हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, वेंडेक्ट सॉल्यूशन के बारे में। ये सारी चीजें बच्चों हम डिटेल में हम बात करेंगे। पॉइंट को सुनना बच्चों। तो ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बारे में बात करें तो ऑक्सीडेशन में हम दो पढ़ेंगे, एक आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा हमारा क्या होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की बात करते हैं, K2Cr2O7 हुआ, KMnO4 हुआ। जैसे हम बात करें टॉलेंस एजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, वेंडिंग सॉल्यूशन, इसके कंपैरिजन में हमारे क्या होगा, थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब इन सारी चीजों को हम डिटेल में बात करेंगे। आपको सिर्फ एक एक पॉइंट समझते जाइए। ऑक्सीडेशन में कौन कौन से रिएजेंट लेंगे, K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम KMnO4 लेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, वेंडेक्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो ये सारी चीजें थी, तो एक एक पॉइंट को हम समझते जाते हैं और उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो हमारा कौन सा, पहला हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे समझना बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल से एग्जांपल ले लिया, कीटोन R C डबल बॉन्ड O R।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो यहाँ पे देखना बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। पॉइंट को सुनना बच्चों, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिफरेंस है, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन पे क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मतलब ये कार्बन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। मीन्स यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लो है। पॉइंट को सुनना बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, मीन न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करे, कार्बोनिल पे, कार्बन पे। इस कार्बन पे जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक बेटा उतना फास्ट होगा। आगे डिस्कशन करेंगे रिएक्टिविटी के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले हम बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेंगे, इस कार्बन पे। तो पहले यहाँ पे समझिए, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, sp2 बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पे अटैक किया, तो आपका क्या बनेगा, आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका बनेगा RCO माइनस R, ये आपका होगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखिए आपका इंटरमीडिएट बन गया, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3, क्या बनेगा, sp3। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, 1 2 3 4, ये हमारा कहलाएगा इंटरमीडिएट, एक पॉइंट। इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बना वो हमारा H+ ले लेगा, H+ वाटर भी ले सकता है, या जो भी रिएजेंट दिया होगा उस रिएजेंट से क्या करेगा, H+ कौन लेगा, ऑक्सीजन, माइनस क्या करेगा, H+ ले लेगा, आपका क्या बनेगा, RCOHRNU। ये होता है मैकेनिज्म। यहाँ पर सुनना बच्चों, ये हुआ हमारा ओवरऑल मैकेनिज्म। ये आपका कीटोन है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, क्या बना, RC न्यूक्लियोफाइल RO माइनस, फिर क्या करेगा, जो यहाँ ऑक्सीजन माइनस है, H+ लेके हमारा एल्कोहल बना लेगा। ये होता है मैकेनिज्म। लेकिन ये मैकेनिज्म किसके लिए होता है बच्चों, जो जब हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करें, जैसे पेपर में क्या दिया गया हो, पेपर में आपका O माइनस दिया गया हो, Cn माइनस दिया गया, तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो किसके लिए है, जब न्यूक्लियोफाइल क्या दिया गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया गया। लेकिन जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किसके साथ कराए, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं, तो हमेशा रिएक्शन हमारा एसिडिक कंडीशन में होगा। इस पॉइंट को नोट करिएगा, जब पेपर में हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया गया तो वहाँ पे आपका एसिडिक कंडीशन में कोई चांस एसिडिक में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जब पेपर में आपके वीक न्यूक्लियोफाइल दिया गया है तो हमेशा जो रिएक्शन होगा एसिडिक कंडीशन में होगा। जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करें, एल्कोहल जो होगा हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। अमोनिया या अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उस हमारे कैसे होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो उस केस हमारा जो रिएक्शन होगा एसिडिक कंडीशन में होगा, तो उसका मैकेनिज्म कैसे आप बनाएंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसको पहले नोट करिए आप लोग। चलिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्कोहल के साथ। यहाँ पे हमेशा रिएक्शन क्या होगा, एसिडिक मीडियम में।
क्यों? क्योंकि हमारा क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? अब मैकेनिज्म में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए आर सी क्यों एसिडिक मीडियम में कराते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे पहले। एच, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका प्रोटोनेशन कराते हैं। देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ ले लेगा। यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करें, पहले बनाइए यहाँ पे OH+। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे बांड आपका पोलराइज होगा, पोलराइजेशन होगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस दिया गया है। साइज किसकी स्मॉल होगी, O+ का होगा कि ऑक्सीजन को होगा, ऑक्सीजन को होगा। मीन्स ऑक्सीजन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। आप पढ़े होंगे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, जब साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज क्या स्मॉल है इसके कंपेरिजन में ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे इसकी EN वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ पे EN वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, तेजी से पोलराइज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो उस केस में इसका अटैक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कभी भी अगर रिएक्शन आपका अल्कोहल दिया गया या अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स दिए गए तो वैसा एसिडिक कंडीशन में कराते हैं, इसलिए क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है कार्बन का वो हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और अल्कोहल का अटैक करना क्या हो जाए, इजीली हो जाए। मीन्स यहाँ पे इतनी तेजी से बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा जितनी तेजी से यहाँ पे होगा। तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड हमारा क्या होगा, पोलराइज होगा। पॉइंट सुनना बच्चों, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या बना था, R⁻⁻OH+। इसको बनाइए पहले बच्चों H। अब क्या कराएंगे, यहाँ पे अल्कोहल का अटैक कराएंगे। वही प्रोसीजर सेम है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कराते हैं, H+ का अटैक कराएंगे। यहाँ पे बॉन्ड पोलराइज होगा, जब बॉन्ड इधर जाएगा कार्बन कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है और नेगेटिव आया है तो प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया और अल्कोहल क्या करेगा, इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का अटैक इस पे होगा, प्लस चार्ज इस पे चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ चेक करिए RC, एक बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे, फिर माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, OH बनेगा। इधर जाएंगे क्या बनेगा, H। ऑक्सीजन अटैक किया O, इसको मान लीजिए R', और यहाँ पे क्या बना, प्लस। तो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था बच्चों किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। और जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, H+ निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, H+ यहाँ पे निकल जाएगा। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए RCH OH OR। इसको बनाइए आप लोग। चलिए, ये हुआ मैकेनिज्म इसका, एल्डिहाइड का और एल्कोहल का। आगे हम बात करेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलिए ये सारी चीज़ों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी के बारे में कि हमारा कौन सा एल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, उसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हेडिंग डालिए
रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करते हैं और आज एग्जाम में पूछा भी जाता है और बिना रिएक्टिविटी तो आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, इसलिए बच्चों पहले इसको बहुत केयरफुली आप लोग समझिएगा। तो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे आपके सामने 3-4 रिएक्शन दे दिया जाए और पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगा। तो यहाँ पे समझना बच्चों, पहले हम सीरीज दिखा दे रहे हैं, आपको पहले सीरीज याद कर लीजिए। जब आप सीरीज याद किए रहेंगे तो अगर आपसे एक नंबर पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको रीजन नहीं पूछा जाएगा। तो पहले सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज में एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या ज्यादा रिएक्टिव होंगे किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला पॉइंट इस आपको समझ में आया होगा कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी हम सारे रीजन बताएंगे, पहले आपको ट्रिक बता रहे हैं, कभी आप एग्जाम में इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए तो आप समझिए। तो यहाँ मैंने लिखा है एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे एग्जांपल की हम बात करें CH3 CHO, ये आपका होगा एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये हमारा क्या होगा? कीटोन होगा, एलिफेटिक होगा। क्लियर? ज्यादा रिएक्टिव होंगे किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन। यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है आपका एथेनॉल है, ये आपका प्रोपेनॉन 2 है, ये आपका बेंजोल्डिहाइड है, ये आपका क्या है? एसिटोफिनोन है। क्लियर बच्चों? एक कंपाउंड जो होंगे ज्यादा रिएक्टिव होंगे किससे? एरोमेटिक वाले कंपाउंड से। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद कौन होगा? कीटोन होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों? एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर आपका क्या होगा? एलिफेटिक कीटोन। फिर इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में कौन होगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर हमारा कौन होगा? एरोमेटिक कीटोन। पॉइंट को नोट करिए बच्चों, रीजन बताएंगे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड के बाद कौन होगा? कीटोन। कीटोन के बाद कौन होगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर कौन होगा बच्चों? एरोमेटिक कीटोन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एथेनॉल। एथेनॉल के बाद प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन के बाद बेंजोल्डिहाइड, बेंजोल्डिहाइड के बाद एसिटोफिनोन। पहले इसमें पॉइंट को नोट करिए, फिर हम आपको रीजन बताते हैं कि ऐसा क्यों है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा होगा एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड के बाद हमारा होगा कीटोन। कीटोन के बाद हमारा क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी बेंजोल्डिहाइड। बेंजोल्डिहाइड के बाद हमारा क्या होगा? एसिटोफिनोन। इसका नाम लिख लीजिए बच्चों, एसिटोफिनोन। नोट करिए बच्चों, एसिटोफिनोन। आ जाओ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, ऐसा क्यों होता है? पॉइंट सुनना बच्चों, सारे रीजन को समझा रहे हैं, आप एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक एक पॉइंट सुनना बच्चों। चलिए, कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है हमारा एल्डिहाइड होता है कीटोन से। यहाँ पे समझने की कोशिश करना बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड। पहले हम बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे समझने की कोशिश करना बच्चों, एल्डिहाइड है, कीटोन है, यहाँ पे बॉन्ड पोलराइज होगा। जब यहाँ पे बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखिए कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी उतनी कम होगी, मींस न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करना इजीली हो जाएगा। मींस न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करना इजीली मतलब तुम्हारा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। मींस इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे, कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यदि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। फिर सुनो कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने के बाद रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कार्बन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने पे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो जो रिएक्टिविटी है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉइंट समझ में, मींस इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा रिएक्टिविटी बढ़ेगा और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। मींस इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे समझना बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कार्बन में क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बात सुना, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डेंसिटी को बढ़ाएगा, डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डोनेटिंग पावर एल्डिहाइड में कितने हैं, 1 है। और कीटोन में कितने हैं बच्चों, यहाँ पे चेक करिए कीटोन में कितने डोनेट कर रहे हैं, 2। ये भी प्लस आई है तो ये भी प्लस आई है। पॉइंट सुनना बच्चों, यहाँ पे डोनेट करने वाले ज्यादा है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। पॉइंट को सुना बच्चों, यहाँ पे डोनेटिंग पावर कितना है, 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। मींस यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा सा तेज, यहाँ पे 2 डोनेटिंग पावर है प्लस आई, यहाँ पे 2 है, डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ा दे रहे हैं। मींस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, तो जब नेगेटिव चार्ज बढ़ने के मतलब न्यूक्लियोफिलिक का अटैक क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप रीजन क्या बताएंगे कि कीटोन में जो होते हैं, कीटोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिक का अटैक क्या होता है, स्लो हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इसी वजह से एल्डिहाइड जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग पावर कितने हैं, 2 है। मीन्स यहाँ पे डेंसिटी कार्बन पे ज्यादा होगी। खुद समझिए बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे समझना बच्चों, तो जैसे यहाँ पे दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 दिया गया है। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डोनेटिंग पावर 1 है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे एक डोनेट करने वाला है, यहाँ पे जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे डोनेट करने वाले कितने हैं, 2, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे क्या रिपल्सन क्रिएट होगा, नहीं होगा भाई, 2 डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा, मीन्स यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है, मीन्स रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अंदर कार्बोनिक कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स कीटोन के केस में कार्बोनिल के कार्बन पे, ये हमारा कौन सा कार्बन है, कार्बोनिल के कार्बन पे आप रीजन बताएंगे। कीटोन के केस में 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अब कार्बोनिल के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, उस केस में न्यूक्लियोफिलिक का अटैक जो होता है स्लो हो जाता है। और एल्डिहाइड से डोनेटिंग पावर से 1 होता है, तो यहाँ उतनी डेंसिटी नहीं बढ़ती जितनी डेंसिटी यहाँ पे बढ़ती। मीन्स कीटोन के कार्बोनिल के कार्बन पर डेंसिटी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड के कार्बोनिल के कार्बन पर डेंसिटी कम होगी, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे समझिएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, एक सीरीज बता रहे हैं
इस सीरीज से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां पे क्या लिखा गया है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे क्या है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। ये आपका क्या होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा मेथेनल, ये आपका एथेनल। फटाफट नोट करते जाइए बच्चों, ये आपका प्रोपेनल। यहाँ पे दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आगे नोट करिए, यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आगे नोट करिए CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। यहाँ पे नोट करिए आगे CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH3। इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए बच्चों, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों हमारे क्या है, एल्डिहाइड है। बच्चों एक एक पॉइंट समझिएगा, ये आपका एल्डिहाइड होगा, ये हमारा एल्डिहाइड है। इधर जो कंपाउंड लिखे गए हैं यहाँ पे देख रहे होंगे, सारे कंपाउंड हमारे क्या होंगे, कीटोन होंगे। बात सुनना रहे, ये आपका मेथेनल एथेनल प्रोपेनल एसीटोन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटेनोन 3, यहाँ पे देख रहे हैं सब हमारे कीटोन दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड के बाद कौन होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा कीटोन होगा। बात समझ। अब यहाँ पे तीन दिए गए हैं, मेथेनल एथेनल प्रोपेनल। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए सब हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्या यहाँ पे कोई प्लस आर ग्रुप है, सॉरी कोई प्लस आई ग्रुप है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड पोलराइज होगा, यहाँ पे बच्चों बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे जितने भी देखेंगे बॉन्ड क्या होगा, पोलराइज होगा। देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हमारा रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने पे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई डोनेटिव पावर है नहीं, कोई प्लस आई ग्रुप है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। मींस यहाँ पे डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, सॉरी एल्डिहाइड है, लेकिन ये क्या हो रहा है, कार्बन की साइज बढ़ रही है। आर ग्रुप के बढ़ने पे जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज होगा, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इसके पीछे की रीजन समझिएगा बच्चों, पॉइंट समझिएगा। सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड होगा, फिर एथेनॉल होगा, फिर प्रोपेनॉल होगा। अब समझना यहाँ पे, फिर हमारा कीटोन होगा। यहाँ पे दूसरा ये समझिएगा, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके सराउंडिंग क्या दिया गया है, इसके सराउंडिंग H दिया गया है। क्या आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, इसी कार्बोनिल के कार्बन पे होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे, यहाँ पे भी अटैक करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे। तो कार्बोनिल के कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है, ये चीजें आपको पता है बच्चों। अब न्यूक्लियोफाइल सबसे आसानी से अटैक कहाँ पे करेगा, जब कार्बोनिल के कार्बन, जो कार्बोनिल का कार्बन होता है उसके सराउंडिंग जितनी भी क्राउडिंग कम होगी, उसके सराउंडिंग क्राउडिंग कम होने पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा। आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी को मारना हो
एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। यदि उसके पास कोई नहीं है, आप आसानी से उसके ऊपर अटैक करके चले जाओगे, लेकिन यदि उसके सराउंडिंग 4-5 लोग हैं, क्या आप आसानी से उसको पीट पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या उस पर आसानी से आप अटैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप किसी दुश्मनी हो गई, आप उसको अकेला पा गए, तो सीधे आसानी से आप उस पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, पीट पाड़ के अपना काम करके चले जाएंगे। मतलब आपकी जो रिएक्टिविटी थी बहुत फास्ट थी। लेकिन यदि उसके सराउंडिंग 4-5 लोग हैं, क्या आप उस पर आसानी से अटैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उसके सराउंडिंग है उसको क्या किए? क्राउड किए हैं, मतलब उसको प्रोटेक्ट किए हैं, मतलब उसके सराउंडिंग है, क्राउडिंग है। तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना या आपका अटैक करना उतना आसान नहीं है जितना कि उसके सराउंडिंग कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस कार्बन की सराउंडिंग क्या है? हाइड्रोजन है। इस कार्बन के सराउंडिंग से क्या है? मिथाइल है। और इस कार्बन के सराउंडिंग क्या है? इथाइल है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो यहाँ पर अटैक करना इजीली होगा इसके कंपेरिजन में इसके। तो आर ग्रुप के बढ़ने पे यदि आपका आर ग्रुप का साइज बढ़ रहा है तो वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा। स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल के कार्बन पे स्लो हो जाएगा, मींस रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एथेनॉल, आप बताएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन 2 रीजन बताएंगे। पहला रीजन बता दीजिए, कोई भी प्लस आर ग्रुप नहीं, कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है। जब प्लस आई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है? कम है, यहाँ पर आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस आई ग्रुप है, कार्बोनिल के कार्बन पर डेंसिटी को बढ़ा देता है। जब डेंसिटी बढ़ गई तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। आपसे पूछा एथेनॉल और प्रोपेनॉल में एथेनॉल ज्यादा रिएक्टिव है, आप बताएंगे एथेनॉल में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एथेनॉल में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, प्रोपेनॉल में इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी। आप बस रीजन यही बताइए, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी। तो जो रिएक्टिविटी आर्डर होगा मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। यहाँ पे आ जाइए, पूछा जा सकता है कि प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन। आप बताएंगे प्रोपेनॉल में सिर्फ 1 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप है। समझ में? यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मींस यहाँ पे डोनेट करने वाले कितने ग्रुप है? 2। यहाँ पे डोनेट करने वाले कितने ग्रुप है बेटा? 1। यहाँ पे CH3CHO से कौन सा ग्रुप अटैच है? सिर्फ मिथाइल है। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? वही कंसेप्ट लगाएंगे, स्टेरिक क्राउडिंग। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कार्बोनिल के सराउंडिंग, ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके सराउंडिंग क्या बढ़ रहा है? स्टेरिक क्राउडिंग। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कितने कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल इस कार्बोनिल के सराउंडिंग कितने लोग खड़े हैं? 8। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। इसके सराउंडिंग कितने लोग खड़े हैं? 3 3 6 लोग खड़े हैं। और इसके सराउंडिंग कितने लोग खड़े हैं? 4। इसके सराउंडिंग कितने लोग खड़े हैं? 2। इसके सराउंडिंग कितने हैं? 2। इसके सराउंडिंग कितने लोग खड़े हैं? 4। इसके सराउंडिंग कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके सराउंडिंग कितने हैं? 8। तो बताइए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना कहाँ पर आसान होगा? 2 वाले के पास कि 8 वाले के पास? 2 वाले के पास। यहाँ पे अटैक करना इजीली होगा, यहाँ पे अटैक करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। जैसे जैसे एल्डिहाइड में आर ग्रुप बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप के बढ़ने पे प्लस आई ग्रुप बढ़ता है। आपको ये पता है कि जितना ज्यादा कार्बन बढ़ता जाएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, तो कार्बन के बढ़ने पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बन पे डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ने से रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा रीजन बता सकते हैं कि जैसे जैसे मेथनॉल से प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल जाते हैं, कार्बन का साइज बढ़ेगा, क्राउडिंग बढ़ेगा। क्राउडिंग बढ़ने पे हमारी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अब यहाँ की बात करें कीटोन में इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसके सराउंडिंग 2 लोग हैं। तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा कि सबसे ज्यादा एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है, कि हमारा एलिफेटिक कीटोन होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो इतने पॉइंट को फटाफट नोट करिए। हम बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन।
चलिए बच्चों आ जाइए एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ गया एलिफैटिक होगा, सोचा था फिर कीटोन होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है एलिफैटिक से कम रिएक्टिव क्यों होता है, यहाँ पे समझना बच्चों, ये बेंजीन होता है। यहाँ पे आपका क्या दिया गया C++OH, जो एल्डिहाइड से जो ग्रुप दिया गया है ये हमारा क्या होता है प्लस आर इफेक्ट देगा। और प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा रिजोनेंस होगा, ये यहाँ पे रिजोनेंस में चला जाएगा। जैसे रिजोनेंस में जाएगा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, फिर समझा रहे हैं उसको समझिएगा आप लोग। पहले इसको बना लीजिए फिर हम बात करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए बच्चों, एक बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज CO-H, इधर बॉन्ड से होगा, फिर इधर बॉन्ड से होगा, यहाँ पे देखिए बच्चों समझिएगा, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन से जो यहाँ पे आपके ग्रुप दिया गया है ये प्लस आर ग्रुप है, और प्लस आर ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बॉन्ड पोलराइज होता है बच्चों, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, और जो रिजोनेंस है प्लस आर क्या करेगा, ये रिजोनेंस में जाएगा, और जब रिजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या करेगा बढ़ा देगा। जब यहाँ पे डेंसिटी जो बढ़ा देगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो ज्यादा डेंसिटी को बढ़ाता है, इसके कंपेरिजन में प्लस आई। यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे एल्काइल में प्लस आई इफेक्ट होता है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट हो रहा है। ये देखिए क्या करा, डेंसिटी की रिजोनेंस की वजह से यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है बढ़ जाती है। तो प्लस आर जो होता है ज्यादा डेंसिटी को बढ़ाता है, किसके कंपेरिजन में प्लस आई केस में। इसलिए हमारा जो एल्डिहाइड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, एलिफैटिक एल्डिहाइड है कीटोन से। आपसे पूछा, आपके एग्जाम पूछा गया है कि प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। पॉइंट को सुनना बच्चों, ये आपसे पूछा गया है एनसीईआरटी में कि जो प्रोपेनॉल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है बेंजीन से। आप इसका रीजन बताएंगे कि बेंजीन में क्या होता है प्लस, आप बेंजीन की बात करें तो बेंजीन रिंग होता है वो प्लस आर इफेक्ट की तरह काम करेगा। और प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, कार्बोनिल के कार्बन के डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, जिस पे डेंसिटी बढ़ेगी मीन्स नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन्स न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि प्लस आर जो होता है बहुत तेजी से डेंसिटी को बढ़ाता है। तो ये आपको ना बच्चों रीजन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, तो आप रीजन क्या बताएंगे, रिजोनेंस इफेक्ट बताएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी एक एक लाइन। अब बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के सीरीज लिख दें। नॉर्मल, ये आपके लिए फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनॉल, इथेनॉल के बाद क्या होगा कीटोन,
कीटोन के बाद क्या होगा आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा। फॉर्मल्डिहाइड के बाद आपका क्या होगा एसीटोफेनोन। एसीटोफेनोन के बाद आपका बच्चों क्या होगा बेंजोफेनोन। नाम सबका नोट कर लीजिएगा, एक बार नाम बता दे रहे हैं सबका। इसे क्या बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल, एसिटल्डिहाइड या एसीटन, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, एसीटोन या प्रोपेनोन 2। इसे क्या बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। इसे बोलते हैं एसीटोफेनोन। इसे क्या बोलते हैं बेटा बेंजोफेनोन। तो रिएक्टिविटी आर्डर समझ में आ रहा होगा, फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल, एसीटोन। फिर ये होगा इसका ज्यादा कीटोन में हम कौन से फिर काम करा प्लस आई प्लस आर, यहाँ पे प्लस आर और प्लस आर, यहाँ से सिर्फ एक इफेक्ट काम कर रहा है प्लस आर। तो यहाँ पे बात करेंगे प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई प्लस आई, डेंसिटी ज्यादा कौन बढ़ाता है प्लस आई। तो यहाँ पे यहाँ डेंसिटी आने वाला सिर्फ एक प्लस आई, यहाँ पे आने वाला दो प्लस आई, यहाँ पे एक प्लस आर डोमिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे एक प्लस आर एक प्लस आई, यहाँ पे दोनों क्या है प्लस आर। ये आपको होता है सी। इस तरह बच्चों आपका रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको नोट करिए। चलिए पहला ही डालिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन किसके साथ कराइए हाइड्रोजन साइनाइड। जब प्योर HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो रिएक्शन हमारा क्या होता है स्लो होता है। इसलिए जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो बेसिक कंडीशन में कराते हैं। किस मीडियम में कराते हैं बेसिक मीडियम में। तो देखिए क्या होता है पहले HCl जो होता है हमारा लीड न्यूक्लियोफाइल होता है। बेस क्या करेगा प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा Cl माइनस, और Cl माइनस हमारा क्या होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। Cl माइनस क्या होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे। तो याद करिए मैंने बताया हूँ। तो यहाँ पे HCl लिखा गया है, बेसिक मीडियम में क्या बनेगा मैकेनिज्म देखिएगा RC डबल बॉन्ड OH। पहले HCl बेस प्रोटॉन क्या बना लिया Cl माइनस। अब Cl माइनस कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों कार्बोनिल के कार्बन पे। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। Cl माइनस कहाँ पर अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे। देखिए आपका क्या बन जाएगा RCHO माइनस Cl बना। अब ये क्या करेगा मैंने बताया था वाटर से या कहीं से H प्लस ले लेगा और क्या बन जाएगा RCHOH Cl। इसको नोट करिए आप लोग। और इसे आप क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों साइनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे साइनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। यदि यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करा दें H2OH+, याद करिए तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं Cl का हाइड्रोलिसिस कराते हैं क्या बन जाता है एसिड। तो क्या बन जाएगा RCHOCOOH। तो कभी भी आपके पेपर में RCHO HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा बच्चों साइनोहाइड्रेट। साथ में यदि आपका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो Cl का हाइड्रोलिसिस होता है क्या बनता है आपका एसिड बनता है। इतने पॉइंट को नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। आपसे पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा जब एथेनॉल का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराइए। एथेनॉल का रिएक्शन या एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ कराइए हाइड्रोजन साइनाइड। तो एथेनॉल क्या होगा CH3
सी डबल बॉन्ड OH, इसके साथ कराइए हाइड्रोजन साइनाइड इस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सबसे पहले क्या होगा, HCl जो होगा बेसिक मीडियम में क्या बना लेगा, Cl माइनस। अब ये Cl माइनस कहाँ पर टेक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे। मैकेनिज्म बच्चों समझ में आ रहा होगा, Cl माइनस कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, आपका क्या बनेगा, CH3 CHO माइनस Cl, यही बनेगा। Cl माइनस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, फिर क्या करेगा, हमारा H प्लस ले लेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CHOH Cl बनेगा। समझ में आ रहा? आपसे कहा जाए कि प्रोपेनॉन 2 का रिएक्शन HCl के साथ कराइए या एसीटोन का रिएक्शन HCl के साथ कराइए, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको नोट करिए, फिर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, आपसे कहा जाए एसीटोन या प्रोपेनॉन 2, एसीटोन का फार्मूला क्या होगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ कराना है HCN इस मीडियम में, बेसिक। तो आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है समझिए, डायरेक्ट कैसे बनाना है, एक कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बन से Cl जोड़ दीजिए, इसको OH बना दीजिए, क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3 Cl। ये थोड़ा सीधे प्रोडक्ट बनाना। देखिए बेटा क्या करना है, कार्बोनिल का कार्बन ये है, HCl के साथ कराएंगे, इस बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ H तोड़ लीजिए, यहाँ पे Cl, ये आप एल्कोहल बनाएंगे Cl। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म देख लीजिए, HCl पहले क्या होगा, बेस के साथ Cl माइनस बनाएगा, अब ये Cl माइनस कहाँ पर अटैक करें, कार्बोनिल के कार्बन पे, ये आपका Cl माइनस इस पे अटैक किया। देखिए बच्चों क्या बनेगा, CH3 CO माइनस CH3 CN, फिर यहाँ पे मीडियम क्या लेंगे, H प्लस, क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3 CN। यहाँ इसका करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, क्या करा दीजिए बच्चों, पेपर में दिया गया है, Cl क्या बना देगा, एसिड बना देगा, आपका क्या बनेगा, CH3 COH CH3 COOH बनेगा। नोट करिए आप लोग। नोट करिए बच्चों। चलिए सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का, किसके साथ, कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ये पढ़ा चुके हैं लेकिन दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं, आपको कहाँ पढ़ाए थे, अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, और उस पर बस हम डिस्कशन कर लेते हैं। याद करिए एल्कोहल में पढ़ाए थे, तो मैंने बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाएगा, प्राइमरी एल्कोहल, बाकी जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो सेकेंडरी बनाएंगे, और कीटोन क्या बनाएगा, टर्सरी बनाएगा। एग्जाम्पल लेकर फिर से बता दे रहे हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं बच्चों, तीनों एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CH3 MgBr, और लास्ट में क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस H प्लस, फॉर्मेल्डिहाइड CH3 MgBr H, फिर लास्ट में हाइड्रोलिसिस H2O H प्लस लिखा है। तो पहले मैकेनिज्म देखिएगा बच्चों, HC डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे क्या दिया गया है, CH3 MgBr, बात समझ आ रही। यहाँ पे याद करिए मैंने बताया था
MgX। R क्या बनाएगा नेगेटिव, Mg क्या बनाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे CH3 हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों कार्बोनिल के कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा HCO Mg Br HCH3। इसके बाद यहाँ पे इसका करा दीजिए आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा चेक करिए, हाइड्रोलिसिस कराएंगे CH3 CH2OH। यहाँ पे क्या बन गया CH3 CH2OH। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका MgOH Br। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन आपने मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आपने कराया। यहाँ पर आपका क्या बना एथाइल अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पे आपने लिया इथेनॉल CH3CH2। इथेनॉल का रिएक्शन आपने किसके साथ कराया मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और लास्ट में आप क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या लिया गया है CH3 Mg Br। यहाँ पे कार्बोनिल का कार्बन है, यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा क्लोराइड होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ पे आपके एल्काइल ग्रुप क्या होगा न्यूक्लियोफाइल होगा, मैग्नीशियम पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। CH3 कहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे। आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा CH3 CO Mg Br HCH3। समझ में आ रहा है। आप लास्ट में इसका क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा CH3OH CH3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा अल्कोहल बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। तो मैंने बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है एग्जाम्पल MCQ के तौर पे कि कौन सा एल्डिहाइड है जो सी प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, आप रीजन क्या बताएंगे फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी जितने भी आप एल्डिहाइड लेंगे वो सब क्या बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। यहाँ पे आपने क्या लिया इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन आपने किसके साथ कराया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पे आपका कैसा अल्कोहल बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। कैसा अल्कोहल बन रहा है बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, बाकी जितने रिमेनिंग एल्डिहाइड होते हैं सेकेंडरी बनाएंगे, और कीटोन क्या बनाएगा टर्सरी अल्कोहल। चलिए कीटोन पे भी एक कॉल करा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिया एसीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 डैश। इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और लास्ट में क्या करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पे नोट करिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 साथ में क्या है C2H5Mg Br। ये आपका दिया गया बच्चों। यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा पोलराइज होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा। तो आपको क्या बनेगा CH3CO Mg Br, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों C2H5। और लास्ट में इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है CH3COH CH3 C2H5।
यहाँ पे देखिए कैसा एल्कोहल बन रहा है, टर्सरी एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी बन रहा है और यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है। आपको बच्चों एल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे जाके लेक्चर आप फिर से देख लीजिए कि आप एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने फर्दर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन मैंने आपको करा दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ कैसा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड कैसा रिएक्शन देगा, आप क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाएगा, प्राइमरी एल्कोहल, बाकी जितने होंगे सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन हमारा क्या बनाएगा बच्चों, टर्सरी एल्कोहल। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में, या रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, रिडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इतना ही बच्चों, इस पे आप प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे कन्वर्जन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि मेथनॉल से आप एथाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, या मेथनॉल से प्रोपाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। देखिए मेथनॉल से आपको बोला जाए एथाइल एल्कोहल, तो 2 कार्बन हुए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, CH3। पूछा जाए मेथनॉल से प्रोपाइल एल्कोहल बनाना है, तो 3 कार्बन होंगे, तो यहाँ क्या लेंगे, C2H5। आपसे पूछा मेथनॉल से आपको बनाना है ब्यूटाइल एल्कोहल, कितने कार्बन लेंगे, यहाँ पे 3। इसी तरह यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या बना है, एथेनॉल से क्या बना है, 2 प्रोपेनॉल। एथेनॉल से क्या बना है, 2 प्रोपेनॉल। अगर आपसे पूछा जाए एथेनॉल से 2 ब्यूटेनॉल बनाना है, एथेनॉल से क्या बना है, 2 प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो आपने क्या लिया, CH3Mg। आपसे कहा है एथेनॉल से 2 ब्यूटेनॉल बनाना है, सॉरी एथेनॉल से 2 ब्यूटेनॉल बनाना है, यहाँ पे C2H5 लेंगे। आपसे पूछा जाए कि प्रोपेनॉल से आपको क्या बनाना है, 2 ब्यूटेनॉल, यहाँ पे CH3Mg आ गई। तो आप इस तरह कम्बिनेशन बना के आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस पर कम से कम प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएंगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज के इतना ही, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन सल्फाइड। आज के इतना है, थैंक यू।